जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एट्थ पे कमीशन को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। उसी के बीच सरकार की तरफ से यहाँ पर एक बेहद ही बड़ा अपडेट निकलते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एट्थ पे कमीशन को लेकर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि 25 फरवरी को होने वाली है मीटिंग, जिसके अंदर एट्थ पे कमीशन को लेकर बड़ा फैसला किया जाएगा। वो बड़ा फैसला क्या होगा, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि आखिर सरकार अब एट्थ पे कमीशन को लेकर क्या बड़ा फैसला करने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एक सच्चे देशभक्त है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की दो बड़ी खबरों की तरफ। तो एक एक करके दोनों बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो है, एट्थ पे कमीशन की उल्टी गिनती शुरू। 25 फरवरी की मीटिंग क्यों सबसे अहम मानी जा रही है? जी हाँ दोस्तों, आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। 25 फरवरी 2026 को अहम बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें सैलरी रिवीजन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जानेंगे इस मीटिंग के अंदर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए क्या अहम मुद्दा रहने वाला है। क्या आठवें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो चुकी है? जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए लंबे इंतजार के बाद अब आठवें वेतन आयोग को लेकर हलचल तेज हो गई है। महीनों से जिस प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा था, अब औपचारिक रूप से शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक नए वेतन आयोग से जुड़ा पहला बड़ा कदम उठाया जा चुका है और कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। ऐसे में 25 फरवरी 2026 की तारीख बेहद ही ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि यही वो दिन है जो पूरी टाइमलाइन तय कर सकता है कि आखिर कब से एट्थ पे कमीशन लागू किया जाएगा और कितना आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। क्यों है ये 25 फरवरी का दिन बेहद ही ज्यादा खास? जी हाँ दोस्तों, आठवें वेतन आयोग का ऑफिस अब नई दिल्ली में स्थापित हो चुका है। इसके बाद अगला अहम कदम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की बैठक पर है। यह बैठक नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के तहत होगी, जो केंद्र सरकार से कर्मचारी की ओर से बातचीत का आधिकारिक मंच बनेगी। इस बैठक का मुख्य मकसद वेतन संशोधन से जुड़ी मांगों की कॉमन लिस्ट तैयार करना, सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों को अंतिम रूप देना। इन्हीं मांगों को आगे चलकर आठवें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, यह मीटिंग इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। दरअसल एनसीजेसीएम के ड्राफ्ट कमेटी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अपने पत्र में साफ किया कि जैसे ही आठवें वेतन आयोग पूरी तरह काम शुरू कर देगा, वैसे ही काउंसलिंग से आधिकारिक मेमोरेंडम मांगा जा सकता है। पत्र के मुताबिक ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक 13 सी फिरोज शाह रोड नई दिल्ली में होगी। बैठक 25 फरवरी सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। सदस्य लगभग एक हफ्ते तक दिल्ली में रह सकते हैं, ताकि सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो सके। यानी यह सिर्फ एक मीटिंग ही नहीं, बल्कि पूरी रणनीति तय करने वाला दौर भी होगा। इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? ईटी रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में कई बड़े केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधि बुलाए गए हैं। इनमें रेलवे कर्मचारी संगठन, रक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी, डाक विभाग, आयकर विभाग और अन्य केंद्रीय सरकारी सेवाएं शामिल होंगी। इसका मकसद हर विभाग की आवाज को साझा मांगों में शामिल करना है, ताकि कोई भी वर्ग खुद को नजरअंदाज महसूस ना कर सके। किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी? बैठक का फोकस मुख्य रूप से पे रिवीजन पर होगा। आमतौर पर एनसीजेसीएम के तहत जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, उनमें बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों में बदलाव जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। कई दिनों तक चलने वाली चर्चा से सभी प्रस्तावों को खंगाला जाएगा और आखिर में एक साझा ड्राफ्ट मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद क्या होगा? जैसे ही एनसीजेसीएम अपनी ड्राफ्ट तैयार कर लेगा, आठवां वेतन आयोग औपचारिक कंसल्टेशन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके तहत केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स को नोटिफिकेशन जारी कर निश्चित समय सीमा में सुझाव मांगे जाएंगे। इसकी अवधि के भीतर एनसीजेसीएम भी अपना फाइनल मेमोरेंडम जमा करेगा।
हर समूह अपने मांगों को तर्क और आंकड़ों के साथ रखेगा। चूंकि देश भर में सैकड़ों संगठन होते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया काफी लंबी चल सकती है। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि पे कमीशन कर्मचारियों को सभी मांगे मानने के लिए बाध्य नहीं होता। वह अपने स्वतंत्र समीक्षा और आर्थिक विश्लेषण के आधार पर सरकार को अंतिम सिफारिशें देता है। साथ ही साथ एट्थ पे कमीशन पर आया बड़ा अपडेट, सैलरी बढ़ाने को लेकर आने वाला है फाइनल फैसला। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को इस बात की जानने की उत्सुकता है कि आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद आखिर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। इसे लेकर कर्मचारी यूनियन एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें वेतन वृद्धि को लेकर फाइनल फैसला आ सकता है। और ये बैठक होगी कितनी तारीख को? 25 फरवरी को। 25 फरवरी आप सभी के लिए बेहद ही ज्यादा अहम डेट है। जी हाँ दोस्तों, आठवें वेतन आयोग को लेकर सभी सरकारी कर्मचारी काफी ज्यादा उत्सुक है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर दरअसल ये जानना चाहते हैं कि एट्थ पे कमीशन के तहत उनका वेतन या पेंशन कितना बढ़ सकता है। आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। इसी को फाइनल करने के लिए कर्मचारी संगठन मुलाकात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आठवां वेतन, सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का ब्लूप्रिंट तैयार। सरकारी गलियारों में अब आठवें वेतन आयोग की हलचल तेज हो चुकी है। कर्मचारियों की जेब पर कितना असर पड़ेगा और उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसका फैसला जल्द ही इस मुलाकात के दौरान हो सकता है। नई दिल्ली में खुला है एट्थ पे कमीशन का ऑफिस, जहां पर यह बैठक होने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर इस बैठक के अंदर बेहद ही अहम अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होगा? इस मीटिंग का मकसद जॉइंट मेमोरेंडम तैयार करना है। इसमें दो बातों पर फोकस किया जाएगा। पहला, सैलरी की बढ़ोतरी। संगठन तय करेगा कि फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन की मांग कितनी रखी जाए। दूसरा, सर्विस कंडीशन, यानी काम करने के घंटे, भत्ते और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं में क्या क्या सुधार होने वाला है। तो आपकी जो इस बार की सैलरी होने वाली है, वो काफी ज्यादा शायद बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। आयोग को सौंपी जाएगी फाइनल रिपोर्ट। इस बैठक में जो भी मांगे तय होंगी, उन्हें एक औपचारिक दस्तावेज के रूप में आठवें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा और सरकार को भी भेजेगा। आसान शब्दों में कहें तो 25 फरवरी को मीटिंग वह दिन होगा जब कर्मचारी तय करेंगे कि उन्हें सरकार से अपनी सैलरी में कम से कम कितनी बढ़ोतरी चाहिए। यह कदम 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली संभावित नए वेतनमान की दिशा में सबसे ठोस कदम होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब इंतजार कीजिए 25 फरवरी का, क्योंकि 25 फरवरी को सरकार का आगा बड़ा फैसला कि आखिर कितनी सैलरी आपकी बढ़ाई जाएगी, कितना स्ट्रक्चर आपका बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप सभी को भी है 25 फरवरी का इंतजार, आखिर सरकार अब क्या नया फैसला लेने वाली है एट्थ पे कमीशन को लेकर। क्योंकि यहाँ पर 25 फरवरी को सभी जितने भी पोस्ट ऑफिस है, जितने भी अधिकारी हैं, सभी की यहाँ पर मीटिंग होगी, जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा। सभी की मांगे यहाँ पर रखी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।